नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, मैंने देखा है यूट्यूब के एनालिटिक्स में 72% लोग जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन मेरे वीडियोस को देखते हैं। दोस्तों, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के कोई भी पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छी अच्छी वीडियो या और ज़्यादा अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगे। चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक सीरीज़ तैयार हुई थी जो कि भोकाल की एक चार सेट का एक सीरीज़ थी जो कि कालजंत्री है, जिगर का टुकड़ा है, छल है और ये त्रिकाल है। ये सभी सीरीज थी और ये सीरीज का सबसे लास्ट पार्ट यही है और सभी की कहानी एक दूसरे से लिंक नहीं है। सभी अलग अलग कहानी बेस्ड हैं और सभी की कहानी में भोकाल के पुत्र और पुत्रियों की कहानी पर ये सभी कॉमिक्स जो है भोकाल के पुत्र और पुत्रियों पर आधारित है। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। त्रिकाल जो कि भोकाल की कॉमिक्स है, इसमें भी जो त्रिकाल है वो भोकाल का पुत्र है। तुम सब मुझसे मिल चुके हो, सभी मुझसे परिचित हो। मुझे कालजंत्री कहते हैं। अब मिलो इस बालक से। इसे भोकाल की मौत कहते हैं और मैंने इसका नाम रखा है त्रिकाल। गुनिक की तो हंसी ही छूट गई कालजंत्री की बात सुनकर। ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी शक्तियों को मात कर देने वाले भोकाल को ये बालक मौत देगा। हाँ, और ये बालक छोटा रहेगा नहीं। भोकाल की मौत बनाने के लिए मैं इसे अद्भुत शक्ति दूंगा और इन अद्भुत शक्तियों में पहली शक्ति होगी इस यंत्र में भरी वो जीवन शक्ति जिसे मैंने भोकाल की संतानों के प्राण लेकर इकट्ठा किया है। इसी जीवन शक्ति को इकट्ठा करने के लिए मैंने पिशाच राज, दुर्गम्मा और छद्म के सहयोग से भोकाल की संतानों की हत्या करवाई। और दूसरी शक्ति होगी हम सबकी सम्मिलित शैतानी शक्ति जो इस बालक को त्रिकाल का रूप देगी। दूसरी शक्ति के बारे में तो समझ में आया, लेकिन ये पहली शक्ति जीवन शक्ति का क्या रहस्य है और इसके लिए भोकाल के संतानों के प्राण ही लेने का खतरा क्यों उठाया गया? उसके कई कारण हैं जो समय समय पर तुम्हारे सामने आते रहेंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि ये बालक भी भोकाल का पुत्र है। भोकाल का पुत्र? भोकाल का पुत्र? हाँ, उसकी स्वर्गीय पत्नी तुरीन का वो पुत्र जिसे तुरीन की बिल्ली कपाला अपने साथ लेकर भाग गई थी। एक दिन हिमालय की दुर्गम कंदराओं में मैंने जब एक बिल्ली को एक बालक को दूध पिलाते हुए देखा तो मैं चकित रह गया। मैंने अपनी शैतानी शक्तियों की सहायता से उसके बारे में जाना और सब कुछ जानकर उसे अपनी जाल की चपेट में ले लिया। आज पाप का राज तभी हो सकता है जब महाबली भोकाल समाप्त हो जाए। मैंने इस बालक के बल पर एक ऐसी योजना बनाई है कि भोकाल किसी भी दशा में नहीं बच सकता। म्याऊं। उफ, ये क्या मुसीबत है। यही कपाला है, भोकाल के पुत्र की संरक्षक। ये इस बालक को किसी भी तरह मेरे चुंगल से बचाना चाहती है, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अभी इसका दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। कालजंत्री के हाथों से निकले किरणों के उस प्रचंड प्रहार ने विशालकाय कपाला को साधारण बनने के लिए विवश कर दिया। बहुत शैतान कर चुकी, अब तू भीगी बिल्ली की तरह यहीं बैठी रह। कपाला को अपने जाल में कैद कर कालजंत्री एक बार फिर अपने साथियों की तरफ पलटा। हाँ तो मित्रों, भोकाल के आतंक से छुटकारा पाने के लिए क्या तुम सब अपनी अपनी शक्तियाँ इस बालक को देने को तैयार हो? हाँ हाँ, सभी एक स्वर में कह उठे। ऐसा है तो मैं भोकाल की संतानों की जीवन शक्ति और तुम सबकी शैतानी शक्तियों की सहायता से भोकाल की मौत को जगाने की तैयारी करता हूँ। भोकाल, 3 बच्चों की मृत्यु ने जिसे तोड़कर रख दिया था। तुम हमेशा खोए खोए रहते हो भोकाल। तुम जैसा महाबली का ऐसा रहना उचित नहीं। मेरी राय में अपनी पत्नियों को लेकर कुछ दिन एकांतवास के लिए चले जाओ, मन हल्का हो जाएगा। शायद आप ठीक कहते हैं, लेकिन वीरों के जीवन में एकांत कहाँ? और ये बात वहाँ आ गिरे उस कटे शीश ने यह सिद्ध कर दिया जो ठीक भोकाल के कदमों में आ गिरा था
और भोकाल को बता रहा था कि राज्य पर आया हुआ है कोई संकट। संकट बहुत भारी था। सेनापति परवीन सिंह की आंखों में कथक करते चिंता इसका प्रमाण थी। ओफ, हथियारों को तिनके की तरह तोड़ रहा है, गर्दनों को गाजर मूली की तरह काट रहा है। आखिर क्या शक्ति है ये युवक? त्रिकाल, त्रिकाल है मेरा नाम। तीनों लोगों का काल मेरे हाथ में है, लेकिन सबसे पहले मुझे भोकाल के शीश को उसके धड़ से अलग करना है। तेरा यह सपना पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तेरे धड़ के 60 टुकड़े होकर गिरने वाले हैं। इस दुष्ट को समाप्त करने का सप्तबान संधान ही एकमात्र उपाय है। ओह, कर ली अपने मन की? अब छोड़ इस धनुष बाण को और देख बाणों से अपने लक्ष्य को कैसे बिंधा जाता है। उसके बाणों को काटने के लिए तलवार है मेरे हाथ में। लेकिन जब बाण चले तो परवीन सिंह के हाथों से तलवार छूटी ही छूटी। तलवार तो छूटी ही छूटी, चक्के भी छूट गए। ओफ, नहीं नहीं। ओह, उसने सेनापति जी को दीवार में ठोक दिया। आओ उन्हें, आओ, ठक ठक। बचाएं, पहले अपने शीश तो बचाओ। खच खच, साए साए, आह आह। अब तेरी बारी है। तभी अब धड़ से उतरने वाला शीश सेनापति परवीन सिंह का नहीं, तेरा होगा दुष्ट। भोकाल आ पहुंचा था वहां, और भोकाल के आगमन ने कालजंत्री और उसके साथियों की बाछें खिला दी। भोकाल त्रिकाल के सामने आ गया। अब खैर नहीं। किसकी? भोकाल की या त्रिकाल की? भोकाल की, क्योंकि त्रिकाल के पराजित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। त्रिकाल का तो जन्म ही भोकाल के मरण के लिए हुआ है, लेकिन भोकाल उसके हाथों कब मरेगा? मरेगा, जल्दी ही मरेगा। देखते रहो, देखते रहो। देख तो विकासनगर वाले भी रह रहते। एक भीषण टकराव का आरंभ। त्रिकाल मात्र शीश अलग करने के लिए पैदा हुआ है। ओफ, ऐसी शक्ति, ऐसा प्रचंड प्रहार। बला की शक्ति भरा हुआ है इसका बला की शक्ति से भरा हुआ है इसका शरीर। इससे मुकाबला बहुत ही कड़ा होगा, परंतु अंततः हारना इसी को है। तूफान की गति से संभला त्रिकाल। मुझे तेरे शीश को ही नहीं, तेरे शरीर को भी नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अद्भुत शक्ति भरी हुई है। ओह नहीं, भीषण अग्नि किरणें यह शक्तिशाली के साथ साथ मायावी भी है। अब तो मैं इस माया का उत्तर तभी दे सकता हूं जब मैं पुकारूं, भोकाल। क्यों? अब तेरी खैर नहीं। त्रिकाल के शरीर में गहरे तक धंसते चली गई भोकाल की तलवार। लेकिन दूसरे ही क्षण, ओह नहीं, मेरी तलवार ने इसके शरीर पर जो घाव डाला वो तो एक क्षण में ही भर गया। इस बार मुझे इतनी अधिक शक्ति से वार करना होगा कि इसकी तलवार टूट जाए। तलवार टूट गई। कड़ाक। अब बारी गर्दन टूटने की है। मेरे इस प्रहार से इसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। ओह, अब तो इसके इर्द गिर्द किरणों का एक घेरा बन गया है, जो मेरे प्रहार को तो प्रभावित कर ही रहा है, साथ ही मुझ पर भी प्रहार कर रहा है। पछाड़ खाकर गिरा भोकाल। संभलने से पहले ही त्रिकाल ने धड़ दबोचा उसे। अब तेरे राख होने का समय आ गया है। उफ, उसने अपनी उंगलियां मेरे मांस में गड़ा दी है। गर्म सलाखों की तरह तप रही है इसकी उंगलियां, और मेरे मांस को जलाते हुए मेरे शरीर में प्रवेश करती जा रही है। मुझे तुरंत ही इसे अपने से दूर उछालना होगा। ओह, नहीं उछाल सकता। इसकी उंगलियां मेरे मांस को छोड़ ही नहीं रही। ज्वाला शक्ति से जलाकर इसे भस्म करता हूँ। हा 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 हा, मुझ पर अग्नि फेंक रहा है? बेकार है। जब तक मेरे शरीर पर सुरक्षा कवच है तब तक कोई भी शक्ति मेरे शरीर तक नहीं पहुँच सकती। वैसे तेरी ये अग्नि मेरी सुरक्षा कवच के तेज को और बढ़ा रही है। ये सही कह रहा है। इसलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं इस पर ज्वाला शक्ति का प्रहार करना बंद करके इससे बचने का कोई और रास्ता ढूंढूं। एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए मुझे इन मजबूत बेलों को इस तरह तोड़ना होगा कि वे इसके शरीर से आ लिपटे, और जैसे ही ऐसा हो मैं ढाल की सहायता से उड़कर इससे अलग हो जाऊं। भोकाल ने उन हाथों से तो खुद को बचा लिया था, लेकिन मेरे हाथों से बचकर तू जहां खड़ा है वहां तुझे दबोचने के लिए बहुत से हाथ तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो नहीं,
त्रिकाल के इशारे पर जमीन से कई चट्टानी हाथ निकल रहे हैं मुझे जकड़ने के लिए, लेकिन मुझे इनकी जकड़ में नहीं आना। ओह, कड़ाक। ओफ, तू इस तरह धारा से संबंध तोड़कर नहीं जा सकता। तुझे वापस आना होगा, नहीं तो इस नगर को मिट्टी में मिला दूंगा। आह, वापस आ भोकाल, वापस आ, ताकि इस नगर के वासी खुद मिटने से पहले तुझे मेरे हाथों मिटता देख ले। आह, इसकी शक्तियां और आतंक तेजी से अपने पराकाष्ठा पर पहुंचता जा रहा है। इसे शीघ्र ही समाप्त नहीं किया गया तो ये यहाँ तबाही ला देगा। परंतु इसे समाप्त करने के लिए करूँ तो क्या करूँ? इसका सुरक्षा आवरण इस पर मेरे किसी प्रकार का प्रभाव ही नहीं दे रहा है। एक क्षण, इसका सुरक्षा आवरण इसके पैरों के तलवे पर नहीं है, क्योंकि उन्हें धरा पर रखकर वो खड़ा हुआ है। यानी इसके सुरक्षा घेरे में एक बहुत बड़ा छेद है। अगर उस छेद से होकर ज्वाला शक्ति उस तक पहुंच जाए तो कार्य बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। अपनी ज्वाला शक्ति को व्यर्थ ही धरा पर फेंककर तू इस तरह की उदात्तियों को चरितार्थ कर रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। वकाल की बुद्धि विपरीत नहीं थी, और इसका पता त्रिकाल को तब चला जब ज्वाला शक्ति ठीक उसके पैरों के नीचे से निकली और उसके दोनों पैरों के तलवे को चीरती हुई उसके शरीर में समाती चली गई। लेकिन अब पता चलने से क्या होना था? अब तो बहुत देर हो चुकी थी। ज्वाला शक्ति ने सुरक्षा आवरण के अंदर ही त्रिकाल को राख बना डाला था, और राख के उस ढेर ने कईयों को सांस लेना तक बुला दिया था, कईयों को तो पत्थर बना डाला था। त्रिकाल मारा गया? भोकाल ने त्रिकाल को मार डाला? यह तो गजब हो गया, जिसके लिए भोकाल की 3 संतानों के प्राण लेने पड़े, जिसे जन्म देने के लिए ना जाने कितनी योजनाएं बनानी पड़ी, उस त्रिकाल को भोकाल ने एक झटके में समाप्त कर डाला। सही कह रहे हो तुम, लेकिन अभी खेल समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि ये तो खेल का आरंभ है। मतलब समझने के लिए अपने मस्तिष्क को कष्ट मत दो, मात्र अपनी आंखों को कष्ट देकर सामने उस चित्रपट पर देखते रहो कि क्या होने जा रहा है। जो होने जा रहा था वो निश्चय ही अद्भुत था। महाबली, क्या हुआ तुम्हें? उत्तर में भोकाल ने बोलना चाहा तो शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए। तुम्हारे कंठ से आवाज नहीं निकल रही है, तुम बोल नहीं पा रहे हो। ओ, ओ, आ, 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 तुम अपनी आवाज खो चुके हो। गले में ही अटक कर रह जाते शब्द बता रहे थे ये भोकाल सचमुच अपनी आवाज खो चुका था, और ये बात घी की आग की तरह फैली। महाबली अपनी आवाज खो चुके हैं। अद्भुत। त्रिकाल को मारने के साथ ही महाबली ने अपनी आवाज खो दी। उफ, ये क्या हुआ महाबली? भोकाल ने लिखकर सभी को सांत्वना दी। मेरी आवाज चली गई, इसका दुख नहीं है, प्रसन्नता इस बात का है कि त्रिकाल नामक समस्या समाप्त हो गई है। महागुरु ने चाहा तो मेरी आवाज शीघ्र ही वापस आ जाएगी। भोकाल जिस समस्या की बात कर रहा था वो समाप्त नहीं हुई थी, वो एक नया रूप लेकर उठ रही थी वो, और इसी के साथ कालजंत्री के हलक से उबलते ठहाके और अधिक बुलंद हो रहे थे। हा 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 हा, देख रहे हो? वकाल की मौत को एक और नया रूप लेकर उठते देख रहे हो? अद्भुत, अकल्पनीय। त्रिकाल फिर से जीवित हो रहा है। ये क्या है? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूँ। ये तो तुम सभी जानते हो कि त्रिकाल में वो जीवन ऊर्जा भी भरी हुई है जिन्हें मैंने भोकाल के संतानों की मृत्यु के पश्चात अपने विशेष यंत्र में इकट्ठा किया था। अब ये मानो कि उन 3 जीवन ऊर्जाओं के रूप में भोकाल के शरीर में 3 अतिरिक्त जीवन भरे हुए हैं। परंतु इससे भोकाल का क्या फर्क पड़ेगा? त्रिकाल जितनी बार जीवित होगा भोकाल उसे उतनी बार मार डालेगा। ऐसा नहीं कर पाएगा भोकाल, क्योंकि भोकाल अपनी आवाज खो चुका है। और भोकाल की आवाज खोने का मतलब जानते हो? भोकाल अपने महागुरु का नाम नहीं पुकार पाएगा, और जब भोकाल अपने महागुरु का नाम नहीं पुकार पाएगा तो ना अपनी प्रलंकारी तलवार पा सकेगा और ना चमत्कारी ढाल। यानी अब भोकाल साधारण भोकाल बनकर रह गया है। साधारण भोकाल नहीं, चूहा भोकाल। अब एक ऐसा चूहा बन गया है जिसे अब चाहे एक झटके में मार डालेगा मेरा बनाया श्रेय त्रिकाल। च्यूम च्यूम, आह आह।
भागो, त्रिकाल फिर से जीवित हो गया। हाँ, त्रिकाल फिर से जीवित हो गया तुम सबको 100 बनाने के लिए। और तुम सबको 100 बनाने का ये क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक मेरे हाथों 100 नहीं बन जाता तुम्हारा महाबली भोकाल। भोकाल तू आ गया? अब जा यमराज के पास। इसका इसका दोबारा जीवित होकर आ जाना बहुत ही रहस्यमयी है, लेकिन सच्चाई यही है कि यह शैतान मेरे सामने जीवित है, पहले से अधिक भयंकर और शक्तिशाली रूप में। अब इस कॉमिक्स को, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा जो कि इसी चैनल पे अपलोड होगी, तो आप इस चैनल पे सर्च करें या इस चैनल को ओपन करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।